हाँ अभी कैसे हो? क्या कुछ पढ़ लिया था हमने? हम्म। साधारण मशीन। हाँ एम में। हाँ परिभाषा दे। है प्रयत्न का अनुपात डब्ल्यू बटा पी या पी बटा डब्ल्यू? डब्ल्यू बटा पी। बैठो भाई। हाँ भूपेंद्र खड़े हो। प्रथम श्रेणी के लीवर में प्रयत्न कहाँ होता है? हैं किनारों पर। किनारा को यहाँ पर बींद के ऊपर खड़े हैं। लीवर के एक सिरे पर। ठीक है। और टैग कहाँ होता है? बीच में। कहाँ की कोई फिक्स जगह है? टैग कहाँ लगाएंगे? एकदम बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कहीं भी हो सकता है टैग। कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने क्या उठाना है। बैठो। ठीक है। अगर बहुत ही भारी चीज उठानी है। क्या उठानी है? बहुत ही भारी चीज है, जैसे कि मान लेता हूं कि एक सिंपल लीवर है और इतना बड़ा कोई वजन है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं कितने किलोग्राम है? 100 किलोग्राम है। और मैं इसको उठाने के लिए यूज कर रहा हूं क्या? एक लीवर। तो ये मेरा लीवर हो गया। अब इसमें टैग लगाना पड़ेगा। अब टैग अठा लगा दोगे यहाँ, चक दोगे इनसे। हैं? आप चकीज होगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो टैग कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो जिस चीज को आप मूवमेंट दे रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसका द्रव्यमान क्या है। यदि वो ज्यादा भारी है तो टैग हमें बिल्कुल कहाँ लगाना पड़ेगा? इसके नजदीक में। यदि हल्की चीज है तो टैग कहाँ लगाना पड़ेगा? और हल्की चीज पर टैग अट लगा दे तो उड़ा दो अनबिंद। ठीक है। कार्य निर्धारित से ही क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो टैग कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग किस पे है? जिस भी काम को कर रहे हो उसके बार पर नहीं, किस पर? द्रव्यमान पर। यदि वो ज्यादा द्रव्यमान रखता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें टैग उसके क्या लगाना पड़ेगा? नजदीक लगाना पड़ेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कौन से लीवर का? प्रथम श्रेणी के लीवर का। अब पढ़ेंगे कौन सा लीवर? द्वितीय श्रेणी के लीवर। तो हेडिंग लगाओ। कोई दिक्कत है लीवर में? लीवर सही है क्या तरफ? है बढ़िया। लीवर सही होना चाहिए। देखो सारा खेल ही किससे है? लीवर से। दवाई खाते हैं सिर दर्द की, जाती कहाँ है? कहाँ जाती है? लीवर में। खाना खाओगे पहले कहाँ जाएगा? लीवर में। तो अब पढ़ेंगे कौन सी श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का लीवर। लिखो इस प्रकार के लीवर में इस प्रकार के लीवर में एक सिरे पर टेक, यानी कि फुलक्रम कहां होगा? एक सिरे पर। इस प्रकार के लीवर में एक सिरे पर टेक तथा दूसरे सिरे पर प्रयास या प्रयत्न होता है। वह भार बीच में होता है। इस प्रकार के लीवर में एक सिरे पर टेक, एक सिरे पर प्रयत्न, और भार कहां होगा? बीच में होगा। बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो चित्र है ये आपका कौन सी श्रेणी का लीवर है अभी? ये क्लास सेकंड लीवर है। सेकंड लीवर में फुलक्रम किस जगह होगा? एक किनारे पर। आप एफर्ट कहां लगाओगे, फोर्स कहां लगाओगे? एक किनारे पर। और लोड जो होगा वो कहां होगा? बीच में होगा। इससे पिछले लीवर में लोड कहां था? लोड एक किनारे पर था। फुलक्रम यानी कि टेक कहां था? वो बीच में था। प्रयत्न किनारे पर ही था। प्रयत्न अभी भी कहां है? किनारे पर ही है। टेक और लोड की कंडीशन क्या होगी? चेंज। उदाहरण ये रहा। क्या हो आगे नौकरी नहीं लगे तो भविष्य में चलानी पड़ सके था ने। एक पहिया गाड़ी जी प्रिंटेड हो है नहीं चलानी पड़ सके, है नहीं? रन पढ़ो। हाँ तो उससे बढ़िया है, ढंग से पढ़ लो। अब यहाँ पर लोड लगाते हैं, उठाते हैं। टिका हुआ हिस्सा पहिया है जमीन से, वो कहाँ है? एक किनारे पर। हर लोड कहाँ है? बीच में। नींबू निचोड़ने वाला है क्या? गलत है।
हाँ, वो कौन सी श्रेणी का उदाहरण है, कौन सी श्रेणी के लीवर का उदाहरण है? हाँ तो लिखो, इस प्रकार के लीवर में डी ग्रेटर देन डी होता है। वो कौन सा डी और कौन सा ग्रेटर देन था है कि था ना? दो डी है ना हमारे पास। हाँ, डी बड़ा है डी से। अब कौन सा? ये सेम वही है जो फर्स्ट क्लास में था। बड़ा डी पहले आएगा, छोटा डी बाद में आएगा। यानी कि क्लास सेकंड लीवर के अंदर जो डी है वो ग्रेटर देन है किससे? डी। फर्स्ट और सेकंड क्लास में डी और डी का रिलेशन सेम रहता है। ये बड़ा डी कौन है? प्रयत्न द्वारा तय की गई दूरी। प्रयत्न द्वारा तय की गई दूरी का मान ज्यादा होगा और भार तो फिर थोड़ा सा ही उठेगा, चाहे दबा के देख लो। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? हमें घर में है अपने। ये तो अभी आम को कैरी को चार गाले होनो, कैरी काटी के कटवा के लिया, कह जी घर का आप ही गाल ले, मान तो मिल जाए ना, मैं कैरी लिया ना कोई बात। तो बहुत सारे उदाहरण है कौन से लीवर के? द्वितीय श्रेणी के। तो ये रहा टैक एक किनारे पर, एफर्ट कहाँ लगाएंगे? दूसरे किनारे पर। नींबू कहाँ है? लोड कहाँ है? बीच में। ओ अखरोट तोड़ने वाली मशीन देखिए, देखिए के कौन देखिए? आ देख ले, अखरोट देखा है? खाया है कभी? दिमाग तेज हुए भी खाया? कौन खाया? के खाना चाहिए। 700-800 रुपए किलो है के। बोतल पी जा 850 रुपये, रात में 2.5 कौन लागण देते हैं? तो किलो है महीने चाल सी है नहीं? नेल पालिश 60-70-80 100 200 150 200 रुपये की आवाज जड़ते ही पुड़ी है बड़ी बंडल। तो देखो, हम यदि देखें खाने पीने की चीजें जिनकी कीमत बहुत ही क्या है, ज्यादा है, क्या एक दिन में किलो खानी होती है क्या? नहीं खानी होती। ठीक है? कीमत तो आज के टाइम में काकड़ियों महंगो पड़ा है की नो, बादाम ना, बादाम के रेट है 800 रुपए किलो, काकड़ियों की रेट है 30 रुपए किलो। काकड़ियों सड़ो एक दिन में किलो निपटा देगा, महीने में 900 रुपया काकड़ी धार दे दें, रोज खाओ तो किलो किलो दे दें नहीं, महीने में बादाम किलो कौन खाई जाए? 4 5 7 10 खाने होते हैं, इतनी जरूरत होती है। तो ये चीज है। अगर वो वैल्यू देखोगे, आप बल्क में कीमत ज्यादा देखते हो, थोड़ी ले आओ 100 ग्राम ले आओ के अखरोट लिए, फिर अखरोट तोड़ो ना लिए। ठीक है? हाँ। अब इसमें देखो एफर्ट कहाँ लगाएंगे? टैग यानी कि फुलक्रम कहाँ लगाए? एक किनारे पर। लोड बीच में कहीं भी हो सकता है, कई अखरोट मोटा भी हुआ, कई अखरोट छोटा ही हुआ, सिद्धांत कई तरीके के दे रखे। ठीक है? ठीक है, तेरे वास्ते है। ठीक है? हाँ। ओ टिंगरो, तो दांत तो ही खोल दे, ये तो इनकी जरूरत ही कौन? ये क्या है? बोतल ओपनर। ठीक है? लोड एफर्ट कहाँ है? हैंडल पे। टैग इसी ढक्कन पे अड़ा रखा है और लोड ये बीच में है कि नहीं? तो ये रहा। इधर आ जाओ, ये तीन पड़े हैं, आप अगर रेडी सी होगी थारी, वो काजू बादाम तोड़ने वाला जो भी है, ये अपने गाड़ी का गेट हो गया। गाड़ी के गेट में भी तो यही है, गेट का सारा वजन बीच में है। खोलने के लिए एक किनारा पकड़ रहे हैं, जुड़ा कहाँ है? दूसरे किनारे से। घर पे गेट है, अरे गेट दरवाजा है कि थारा घर है? हाँ, दरवाजे कब्जों से जुड़े हुए हैं। तो वो कब्जा कौन से लीवर का उदाहरण है? सेकंड क्लास लीवर का उदाहरण है। कोई रह गया तो बता दो भी, और कैरी काटने वाला दिन तो क्या बतावा। ठीक है ना? तो ये रहा टैग, देख लो, बीच में कैरी है, ऊपर से लोड है। बोल है लकड़ी। अच्छा, ताकड़ी के, ताकड़ी में एफर्ट बीच में है, टैग बीच में है। ठीक है ना? लोड एक तरफ है, एफर्ट एक तरफ है। वो फर्स्ट क्लास में आता है। किसमें आता है? टैग कहाँ है? उसमें बीच में लगा हुआ है। ठीक है? बीच में कहीं है। इधर आपका किलो को बाट है, इन्हें थारी गोभी है। लोड और एफर्ट तो दोनों इस किनारों पे आ गए ना। हाँ, तो टैग कहाँ है? बीच में। बीच में टैग किसमें होता है? हाँ, फर्स्ट क्लास में होता है। बाकी में टैग किनारों पे ही है। बाकी में टैग कहाँ है? किनारे पे। तो ये उदाहरण है। अब उदाहरण में थे क्या लिखना चाहो लिख लो। कैरी काटने वालो, ओहो, नींबू निचोड़ने वालो, बोतल को ढक्को वालो, लिख आई लिखी जगह वो दांत के काटे और ढकेली सी जो है वो लिख लो। ईंटा ढोने वाली रेडी है, अखरोट तोड़ने वाली मशीन जिसको सरोता, सरोता बोलते हैं कैरी काटने वाले को, सरोता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन होगी। ये सारे आपके सेकंड क्लास लीवर के निशान है या उसके प्रकार है। आपने डायग्राम ये बड़ा बनाना है अभी, ये एक चित्र बन जाएगा, ये तो दिमाग में डाल लो बस।
फर्स्ट लीवर भी हमारे घर पे है, सेकंड क्लास लीवर भी हमारे घर पे है ना, कि नहीं है? हम एक का तो तोड़ो ही। देखो ऐसा नहीं है कि अखरोट हम दांतों से नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। अखरोट तो चलो कोई नहीं, और लिया होगा दांत कट लिया उसे, टूट गया तो कई करड़ा अखरोट हुआ है, तोड़ो भी तोड़ सको, यहाँ तो तोड़ सकते हो ना। हाँ, चूरा चूरा कर देगा, क्यों? फोर्स अधिक लग जाएगा, कार्य ज्यादा हो जाएगा, अखरोट और भी छिलका दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। एफर्ट इतना ही लगाओ जितना जरूरी है, आवश्यकता से अधिक एफर्ट लगाना भी नुकसानदायक होता है, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, आपने तैयारी करनी है एएलपी की, दिन में 15-15 घंटे पढ़ रहे हो तो पागल हो गए थे। ताने आईएएस आईपीएस लागना है? नहीं, 5-6 घंटे बहुत है। कितने घंटे? हाँ, 5 घंटे बहुत है आपके लिए। ढंग से मन लगा के, जी लगा के, बिना फोन के पढ़ लो तो वो बहुत है। तो एफर्ट भी लिमिट एक के अंदर ही लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क पर डिपेंड, लोड पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट लगाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक अंडे को तोड़ने के लिए मैंने जेसीबी मंगा ली, मुर्गी को अंडो है, मैंने तोड़ के आमलेट बनाना है, और उसके लिए मैंने जेसीबी मंगाई है, टूट नहीं रहा वो। क्या ये बात सही है? क्या जायज है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जेसीबी तोड़ नहीं सकती, तोड़ देगी। ठीक है, तो क्या जेसीबी जरूरी है कि चमचे लिए करके तोड़ दे? चमचे नहीं देंगे, बोर्ड में मार गई करके नहीं है तोड़ दे, बोले क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है? तो एफर्ट, ठीक है, डिपेंडेबल किस पर? लोड पर। कितना लगाना है वो डिपेंड करता है। अगर आप एक छोटा मोटा एग्जाम देने जा रहे हो कोई, जिसका आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, तो क्या एफर्ट लगाओगे आप? मान लो थे सारा लोको पायलट बन गया, माना कि आप सभी असिस्टेंट लोको पायलट हो, क्या हो? हाँ, उसके बाद में आपके शहर में आई है भर्ती लाइनमैन की। फिर लोको पायलट लग रहा 5-7 साल हो गया था ना, बढ़िया तारी 1.25 लाख महीना दिन तनख्वाह आना रही खाता में टणूं, एक तारीख ने मैसेज बजे। अब लाइनमैन की भर्ती आ गई, इनको पेपर देने को थारो क्या करो? जी करो, क्या एफर्ट लगाओगे क्या? तो लाइनमैन में था ध्यान है, 2 साल तक राजस्थान में ला गया तो 11,000 रुपये देश थाना कितना मिला? 1.25 लाख। ठीक है ना? हाँ, तो एफर्ट पेपर देने जाओगे, एफर्ट ही नहीं लगाओगे, अरे पेपर क्लियर हो जाएगा, और फिर सोचोगे यार जिस समय मैं पढ़ता था इस पेपर के लिए मैंने कितने प्रयास किए थे, और अब हुआ नहीं है, और अब बिना पढ़े ही हो गए इया किया। ठीक है, ये दिमाग बहुत खतरनाक चीज है, धीरे धीरे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये हो गया सेकंड क्लास का लीवर। कौन सा? याद रखने वाली बातें तीन ही चीज है, फुलक्रम कहाँ है, एफर्ट कहाँ है, और लोड कहाँ है। तीनों लीवर में ये याद रखना। एक ये कभी कभार पूछ लेते हैं जिसके चांस कम ही है, फर्स्ट और सेकंड क्लास लीवर में डी और डी में क्या संबंध है, कैपिटल डी और स्मॉल सी में क्या संबंध है? कि डी प्रयत्न द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो आपका लोड है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, कम। इसको कैसे समझोगे? देखो, एफर्ट लगाने के लिए आपने इसको इतना दबाना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसने कवर किया है, तब जाके यहाँ पे ये इतना सा दबा है। अखरोट तोड़ने के लिए कोई तो ऊपर ले आ गए, यहाँ थोड़ी बिछाना अपन, तो अपने को तो सिर्फ हल्का सा इतनी सी जगह, तो एफर्ट तो हमने इतना लगा दिया, और अंदर जो मशीन ने काम किया वो मात्र कितना किया था? इतना सा। तो डी तो क्या है, छोटे वाला कम है, और बड़े वाला क्या है, ज्यादा। अर्थात प्रयत्न द्वारा दूरी ज्यादा तय होती है, और लोड द्वारा दूरी कम क्या होती है। तो ये चीज आप समझ सकते हो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नींबू निचोड़ना ने इतो दबाना पड़ेगा, नींबू कितो पिंची जाओगे, इतो पिंची जाओगे। लगाओ नेक्स्ट। तृतीय श्रेणी लीवर, थर्ड क्लास लीवर है वो, यानी क्या नहीं आता, थर्ड क्लास है ये। लिखो, इस प्रकार के लीवर में या उत्तोलक में, इस प्रकार के लीवर में टैग एक किनारे पर तथा बार दूसरे किनारे पर होता है, वह प्रयास बीच में किया जाता है या बीच में होता है। इस प्रकार के लीवर में टैग एक किनारे पर, वह बार दूसरे किनारे पर होता है, वह प्रयत्न कहीं बीच में होता है, एफर्ट बीच में, वह प्रयत्न कहीं बीच में होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार के लीवर की संरचना यदि आपने देखनी है तो क्लास थर्ड लीवर में टैग एक किनारे पर आ गया, लोड दूसरे किनारे पर, एफर्ट कहां होगा, बीच में। बहुत ही सरल सा उदाहरण है इसका, चिमटा या चिमटी। देखा होगा, चिमटा या चिमटी में फुलक्रम या टैग एक किनारे पर लग गया। हमें जिस चीज को उठाना है वो लोड है, वो कहां होगा, वो आगे की तरफ होगा। और एफर्ट कहां लगाएंगे, बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। क्या इसके जैसी और कोई चीज दिमाग में आ रही है? भला काल बोल गए, आज बोलो नहीं कौन ला क्या बात है? काल याद हो, आज भाई चीज भूल गए। जब जरूरत है जब थरकना जुगाड़ बाहर निकला कौन है, यहाँ बेटा तैयार लद दिया फिर हो सारा। क्या बोला था कल? स्टेपलर। क्या बोला था? हाँ देखा है ना, स्टेपलर कैसे है, एक किनारे पर क्या लगा है, टैग है, पिन कटा है, दूसरे किनारे पर पिंचा कटूंगा, बीच में तो स्टेपलर कौन सी श्रेणी का लीवर है, तृतीय श्रेणी का लीवर है। समझ गए ना? हाँ, चित्र बनाओ, लिखो इस प्रकार के लीवर में, लास्ट लाइन लिख लो फिर देखते हैं। डी लेस देन डी होता है। इस प्रकार के लीवर में प्रयत्न द्वारा तय की गई दूरी कम होती है और भार द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होती है। इस प्रकार के लीवर में बिग डी जो है, कैपिटल डी है, उसका मान कम है किससे, स्मॉल डी से। उदाहरण, वो बेलचो देख लो, दिहाड़ियां लागो अगदी लागनो पड़ जाएगो। बेलचे में लोड, माटी कड़ू चक्का आगू, एक हाथ लारो पकड़ा, आगे लोड होएगा, पीछे टैग है, और बीच में से पकड़ के जोर लगाएंगे। तो ये कौन सी श्रेणी का लीवर है, तृतीय श्रेणी का। ठीक है, और कोई उदाहरण? चलो मैं ही देता हूं, वो चित्र बना लेना, भी दिखा दूंगा दोबारा। देखो कितनी साधारण मशीन है कि नहीं है, प्रयोग की मशीन है। हम्म, छोरी एक छोरो है। यही उत्तर ने ढूंढने में लाग जाओगा थे, लीवर कौन, देखो बेटा, ये ना आ जाओ। क्या खेल रहे हैं, इसमें लीवर कहाँ है? बैट जो है वो लीवर है, किसो श्रेणी को। कभी लठ पड़े होना था रे, लारू यहाँ आगे कहीं खींच के मेले होना, वो भी क्या है एक, वो लीवर है। और डंडो जो थारे मारूंगा वो भी क्या है एक, वो लीवर है। कौन सी श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? टैग कहाँ है, एक किनारे पर हाथ से पकड़ रखा है ना, और लोड कहाँ लगा रहे हैं, बीच में, सॉरी एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, ये दूसरा हाथ जो है ये तो ताकत पैदा करेगा, और पड़ीड़ कटू पड़सी दूसरे किनारे से। कार्य कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। समझ में आ गई बात? इधर देख लो, ये क्या है, करियो झाड़ू, झाड़ू किसी पानी, ठीक है वो अलग हो जाएगा। ये कौन सी है, वो डंडे वाली झाड़ू। काम कहाँ हो रहा है, लोड कहाँ है, नीचे, एफर्ट बीच में, और टैग कहाँ है, ये रहा। कौन है, चिमटी कह दो या कुछ भी कह दो, प्लंजर कह दो, प्लक्कर कह दो, पकड़ने वाला। ये क्या हो गया, ब्याह में बुलाया होना कहीं, गुलाब जामुन का वो पड़े वर्ड और भी माए क्या पड़े है, चिंपियो सब वो है ना। उसके बाद में मछली पकड़ने वाली ये रोड भी किसका उदाहरण है, क्लास थर्ड मछली कटा है। ये पानी में कौन ही फंस गई बावड़ी त्रेड़ आ रही, पानी में मछली जल की रानी है, इनको तल के खानी है नहीं। मछली कहाँ है, एक किनारे पर लोड है, 5 किलो 7 किलो 8 किलो कितना किलो की हुई किठा, टैग कहाँ है, और डंडी सी एक जगह अड़ा के रखनी पड़ेगी, और जोर कठा मारना आ रहा है बीच में। समझ गए? हाँ, सेम बेसबॉल देख लो या ये चीज देख लो, लठ पड़ा है बैबी, हाँ वो देखिए किंग कुटी तो लट्ठू कहे और तित्ते सड़ी के लीवर कुटी चला रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, कोई कहे मैं तेरा पींच के मार दूंगा, तो हमारे शरीर में भी तीनों के तीनों लीवर मौजूद है, पता है क्या? हमारे शरीर के अंदर भी साधारण मशीनों के तीनों पार्ट है। मुंह किस श्रेणी का लीवर है? हमारा ये हाथ कौन सी श्रेणी का लीवर है, और हमारा पैर कौन सी श्रेणी का लीवर है, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न आए हुए हैं, और थारा लीवर मन लगे खराब है, कैसा ही है? हम्म,
पैर सॉरी सेकंड का है, हार्ट तीसरे का है। तो ये हमारा जबड़ा, यहाँ पे क्या होता है, लोड। आठवीं तो चबा चबा खाओ हम यूं करके। टैग कहाँ लगा है, बीच में। ये ताकत कहाँ से आ रही है, पीछे की मांसपेशियों से। कहाँ से आ रही है, मांसपेशियों से। अब पैर में ये फुलक्रम कहाँ है, पंजा, कोई चीज उठानी है, यूं जोर लगाना है तो आगे टैग लगा हुआ है। लोड कहाँ है हमारा, सारा बीच में। और एफर्ट कहाँ से लगा रही है, ये पिंडलियां वाली मांसपेशियां लगाने आ रही है। सेकंड क्लास। इधर देखो, लोड कहाँ है, आगे हथेली पे, है कि नहीं है। और उसके बाद में एफर्ट कहाँ लग रहा है, बीच में, ठीक है ना। मांसपेशियां बीच वाली लगा रही है, टैग कहाँ लगा है, कूड़ी में। तो हमारे शरीर के अंदर भी पार्ट है, वो लीवर से तुलना करें तो इस प्रकार के निकलते हैं। तो हमारा जबड़ा कौन से लीवर का उदाहरण है, हमारा पैर, एडी, पंजा, या पैर की जो मांसपेशियां, घुटने से नीचे जो वर्क डन, हमारा वजन उठा रखा है शरीर ने, वो कौन सा लीवर है, वो सेकंड क्लास है। और हमारा हाथ जो काम कर रहा है, जो वजन उठाता है, डंबल चकड़ा होना या बॉडी बनाना वास्ता है, वो कौन सी श्रेणी का लीवर है, वो तृतीय श्रेणी का। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें भी घर जाके क्या करनी है, भूल जानी है, याद तो किस लिए करनी है, ये चित्र बना लो। थर्ड क्लास लीवर, हर जगह लीवर है। आप में लीवर है, मेरे में लीवर है, बिना लीवर का पार ही कौन पड़े। पेन कौन सी श्रेणी का लीवर है, ये हाथ में पकड़ रखा है जो, वैसे तो इसको लीवर की श्रेणी में नहीं डाल सकते क्योंकि एक चीज मिसिंग लगती है, लेकिन ठीक है, तुलना करें तो है। लोड कहाँ है, आगे पेन से लिख रहे हैं ना, सही तो बाहर निकालनी है उससे। हाँ, एफर्ट कहाँ है, बीच में। तो टैग कहाँ मानेंगे, पीछे। तो एक सिरे पे टैग, एक सिरे पे लोड, एफर्ट कहाँ हो रहा है, बीच में। तो कौन सी श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का। अगर मैं प्रश्न दे दूं कि फलानी चीज है और बताओ कौन सी श्रेणी का लीवर है, तो उत्तर दे दोगे, पक्की बात है। ठीक है, देखांगा कब देना है उत्तर, कल तो आएगा ही नहीं, अभी तो रोड़ो है। अरे कल शनिवार वाले टेस्ट के अंदर क्या लीवर है, में तो गुर्दा है, ठीक है। उसके अंदर तो लीवर टॉपिक ही नहीं डाला मैंने, ये तो कब डालूंगा, आगे आने वाले में। इतना थे, भूल जाओगा, क्योंकि आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यार, वो और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आराम से चलेंगे। देखो, टेस्ट का मजा तभी है जब करवा दिया और वो भूल गए, और फिर दोबारा याद करना, रिवीजन किसे कहते हैं। आप पढ़ रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, रिवाइज। रिवाइज 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 कब तक, जब तक कि असिस्टेंट के ना लाग जो, लोको पायलट लाग जो आगे। कॉन्फिडेंस को नहीं हटा रहा मैं, कि में है। हम भारत के लोग, ठीक है, अपना आत्मविश्वास क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। उसको वापस लेके आओ, लाग सीख, ठीक है। पार कौन पड़ा है, क्या हलवाई, फार्म ही कौन भरा है हलवाई लागू मैं तो, अटा मैं दाल मखनी बनाने की तैयारी ला रही हूँ, ट्रेनिंग, ठीक है। तो फार्म भरवाया करो भाई, तो क्या तैयारी करना आगे फिर, आरपीएफ की, रेलवे पुलिस फोर्स। हाइट कितनी चाहिए, अब फिर यार आपको अपने लक्ष्यों के बारे में नहीं पता, ठीक है। एक क्रिकेट खेलने की बाउंड्री कट सी इकट्ठे ही मन के करना है, अपन क्या छक्का मारना है, वाह बात कर दी तो, ठीक है। जिस भी चीज का टारगेट बना रहे हो ना, उसके बारे में सारी नॉलेज रखो, ठीक है। जैसे मैंने विज्ञान की शुरुआत विज्ञान से ही की थी कि है क्या जुगाड़ी, ठीक है ना, वहीं से। तो हर चीज नॉलेज रखो, लक्ष्य बना लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। रेलवे में लागना है, रेलवे में क्या लागना है, रेलवे में काम घना ही हुआ है, लोगों का लीड भी चके रहे रेलवे वाला, पटरियां साफ करे के, कौन करे के, बहु लागना है के। तो फिर मुंह चके रेलवे में लागना है, मैं लगा दूं, बेटा ध्यान रखियो, ठीक है। तो नाम भी तो ले ना, तो उसके बारे में सारी नॉलेज रखो कि मेरे को ये लगना है, मेरे ग्रुप डी में लगना है, मेरे को गैंगमैन लगना है, मेरे को ट्रैकमैन, वो पंजियों से हाथ में लोग बोलेंगे लेडो पाठा खुर्स, तो फिर वो लागनो है क्या, क्या लागनो है, असिस्टेंट लोको पायलट। और असिस्टेंट लोको पायलट से ज्यादा वैल्यू होती है किसकी, उसी ट्रेन के लास्ट डब्बे के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं गार्ड, क्या बोलते हैं, हाँ, वो होता है उस रेल का मालिक। जब वो रेल पटरियों पर है तो लोको पायलट मालिक नहीं है, मालिक कौन है, मालिक गार्ड है। गार्ड के अनुदेशों का पालन करता है कौन, लोको पायलट। तनख्वाह दोनों ही के हुए सेम, गार्ड की ज्यादा भलाई होगी, क्यों ज्यादा है उसकी तनख्वाह बताओ,
लार लो अंतिम डब्बो देख रहे हैं? देखा हुआ है ना? किसका बना हुआ है? लोहे का। जागे में चढ़ के देखियो थारा कोई गोली कौन मारे। ठीक है, आराम से चढ़ना उसमें, देखियो क्या उमड़ रहा है। किसका बना हुआ है? लोहे का। महीना है जून का और गाड़ी चला है राजस्थान में और माल गाड़ी है, रुका को नहीं कटाई। ठीक है, और गार्ड भी वहां है, देख लो। लाइट का कनेक्शन उसके अंदर होता नहीं है, बैठने के लिए सीट उसमें ढंग की होती नहीं है, बैग भी आप पानी भी कोनी बिकने, पानी खत्म हो गया तो किने कैसी लोको पायलट ने पानी दी, वो 60 डब्बा आ गया, 1 किलोमीटर आ गया है वो, गाड़ी रोक सकते नहीं हो। ठीक है ना? तो ये चीज है, तो उसकी मेहनत ज्यादा है तो उसको पैसे क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं। अब बोलो क्या बनोगा? मिनट में बदल जाओगा बेटा, लोको पायलट ना तो क्या बन जाओ? गार्ड बन जाओ, भुंजो का भट्टी हुआ गर्मी में। ठीक है ना? सर्दियों में तो चलो गेट गुट बंद कर ले, लेकिन लोया गर्म तो ठंडा भी बहुत होगा। हाँ, तो नौकरी आसान नहीं है, ध्यान रखना। ये जिंदगी बड़ी आसान है आपकी। चलें आगे। हाँ, तो और आसान बनाते हैं जिंदगी को। नया टॉपिक लगाओ। कार्य, ऊर्जा व शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर, या वर्क पावर एंड एनर्जी, या पावर एनर्जी एंड वर्क, कुछ मर्जी कह दो, सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहले काम की बात पहले। ठीक है? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं। एक चित्र से सबको समझाऊंगा, सिर्फ एक चित्र ये तीनों को बता देगा। एक डायग्राम है, इसमें कार्य भी है, इसमें शक्ति भी है और इसमें ऊर्जा भी है। दिख रही है क्या? चलो, कार्य की परिभाषा तो याद होगी। वर्क किसे कहते हैं? कोई भी ला रहा है कार्य की परिभाषा। हाँ चश्माड़ा भाई, क्या नाम है? दिलीप, बता। नाम याद होने लगे मतलब मर जाओ, ध्यान रखी। हाँ, कार्य किन क्या? खाज करना एक कार्य, कि गिदगिदी कर दे वो भी के एक कार्य है। बल लगा के वस्तु को उसकी जगह से क्या कर दो? विस्थापित कर दो, क्या है? कार्य। किसी बल से किसी वस्तु को विस्थापित करना कार्य है। क्या काम करना रहे? वेट लिफ्टर है, वेट उठा रहा है, लिफ्ट, वेट को लिफ्ट कर रहा है, ये काम है इसका। इंग पैसा मिला इन्हें। वेट कितना है? कितना भी हो, अगले का काम है, माने थोड़ी चकना है, हमें तो दिमागी रूप से उठाना है इसको। तो ये वजन है, जमीन पे पड़ा था, उठा के थोड़ा ऊपर लेके आ और ऊपर टांगना है इसको, पकड़ के नहीं रखना। क्या करना? ऊपर टांगना। अलग किस्म का कार्य है ये थोड़ा सा। वेट उठाया, कहां टांग दिया? ऊपर। बल लगाया, वस्तु जो नीचे पड़ी थी उसका स्थान परिवर्तित करके कहां कर दिया? ऊपर कर दिया, अपने रास्ते हो गए, ये उसका काम था। ठीक है, चलो। 50 किलो इन्ने, 50 किलो इन्ने, चक दो आगे। हाँ भी बोलो, कौन चक दे थारा मुंह? काम है, करना पड़ेगा, सभी को एक काम करना है, वेट उठाना है। हाँ भी चक देगी इन, कौन चक सी ढीला जी। हाँ भी कंडीशन दे के लागे को नहीं कि चक देगा, चलो वजन कम करते हैं। 40 किलो, 5-7 किलो की रोड है, इसका वेट नगण्य मान लेते हैं। हाँ भी 40 किलो कौन कौन चक दे? यहाँ ऊपर टांग दे, हाथ खड़े करो, 2 जना बस रहे, पत उठाना चाहिए। चलो कोई नहीं, छोड़ो। 20 किलो बोलो भाई, कौन कौन उठा देगा? चक देगी? 20 किलो सिलेंडर सोया एक है, सोच लो अभी भी, मैं बांट लियाऊंगा अभी। ठीक है ना? चलो छोड़ो, कोई बात, मैं काम करवा के रहूंगा। अब तो चक देओगे, अभी ना चको तो भी डूब मरो, जार कटियो, पानी आएगा मनाड़ा में कूद जोते। अब तो चक देगा। 10 किलो की तो अटैची को नहीं, मैं कपड़ा भरड़ा है, मैं इन सबके बिना ऊपर रखनी है, उठा दोगे, ये आपका काम है, सभी कर दोगे ना? ठीक है। नीचे क्या पकड़ के खड़ा हूं मैं? घड़ी। क्या सारे एक ही टाइम में रख दोगे क्या? सारा नहीं, यार लाइन में खड़े कर दियो मैं, 10-10 किलो वो जुगाड़ दे दिए यहाँ। ऊपर खुंटी है, एक ही हाइट पे लगी हुई है, सब आप खड़े हो,
और मैंने घड़ी ऑन कर दी, सबके पीछे एक एक घड़ी लगा रखी है, 1 2 3 कहते उठा के उसको ऊपर रखना है, क्या सभी एक ही टाइम पे रख देंगे क्या? नहीं, कोई जल्दी रखेगा और कोई देर में रखेगा। जिसने जल्दी रख दिया तो उसकी शक्ति ज्यादा है, जिसने काम जल्दी कर दिया उसकी शक्ति क्या है? ज्यादा। जिसने समय लिया ज्यादा, उसकी शक्ति क्या है? कम। घर पे देखो पानी वाली मोटर सबके घर पे होगी, 1 मंजिल मकान 2 मंजिल मकान होंगे, ऊपर पानी की क्या रखी हुई है? टंकी। अगर मैं 1 हॉर्स पावर की मोटर लगाता हूं तो वो मोटर टंकी को भरने में, मान लेते हैं 1000 लीटर की टंकी है, 1 घंटा लगाती है। अगर मैं 2 HP की मोटर लगा दूं तो वही टंकी आधे घंटे में भर जाएगी। यदि मैं 50 HP की मोटर लगा दूं तो एडे मोटे 6 इंची पाइप हो 3-4 सेकंड में भर जाएगी। बंद कर बंद कर बंद कर, ओवरफ्लो हो गया। ये करके चलानो 1 2 3 4 5, इतना ही करना है। टाइम कम, काम सेम था ना, 1000 लीटर की टंकी भरनी थी। जिसने टाइम कम लिया उसकी क्या ज्यादा? तो 1 HP ज्यादा बढ़ा, 2 HP ज्यादा बढ़े या 50 HP ज्यादा बढ़े? 50 HP। ठीक है, पुट्ठा मोटर इन्ना आ जाओ। काम क्या था? वजन उठाना। ठीक है, उठा के ऊपर टांगना था। जो जल्दी कर देगा उसकी क्या ज्यादा है? शक्ति। तो कार्य और शक्ति समझ में आ गई। टाइम के आधार पे यदि कार्य की तुलना की जाए तो वो शक्ति होती है। अब मैं कहूं बीए खड़े होते, टांग दियो, उतारो नीचे पुटो फिर टांगो, उतारो नीचे पुटो फिर टांगो, करता रहो, करता ही रहो, करता ही जब तक है जान। ठीक है, जब तक सांस न भूल जाए, जब तक शरीर जवाब ना दे जाए गुरुजी अब कौन ही हुआ है, अब जान दो। ठीक है, हाँ, इस समय क्या खत्म होगी? ऊर्जा। और ऊर्जा खत्म तो क्या खत्म? कार्य। ऊष्मा खत्म नहीं, कार्य खत्म। क्या खत्म? कार्य खत्म। क्योंकि काम कब तक कर पाओगे? जब तक आप में क्या है? ऊर्जा। खाना खुना खा के आए हो, चाचू, ठीक है, कि एनर्जी बीड़ी बुड़ी पी गई हो नहीं, ठीक है ना, तो एनर्जी लेके आए हो। अब वो जो ऊर्जा है वो जितनी देर चलेगी उतनी देर यहाँ बैठ के क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। और जैसे ही ऊर्जा खत्म, उबासी आने लग जाएगी, सारा दिन ला जो गंदा गंदा मान जान दो। ठीक है ना, ताकि हम क्या कर लें, कुछ माध्यम ग्रहण करें जिससे हमारे शरीर को क्या मिले? ऊर्जा। तो कार्य क्या है? बल से वस्तु को विस्थापित, समय के दरमियान किया गया कार्य, ठीक है, क्या है? शक्ति। और एक कार्य को लगातार करते ही रहना, ये ऊर्जा है। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनको दिखाने का तरीका क्या है? अलग अलग है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब समझने के लायक हो क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो फिर। कार्य इंग्लिश में वर्क या वर्क डन बोलते हैं इसको। कार्य यानी कि वर्क। लिखो किसी बल द्वारा, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में क्या करना? डिस्प्लेस करना, धकेलना या स्थान बदलना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसका प्रतीक W, इसका प्रतीक क्या है? W। वह इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्रतीक W है और SI मात्रक क्या है? जूल है। जूल का प्रतीक J, बड़ा J होता है, कैपिटल J से लिखते हैं। और हमारा वर्क डन W बराबर होता है F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन जिसका प्रतीक क्या है? S। और विस्थापन हमने कब पढ़ा था? पहली पता नहीं दूसरी क्लास में पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था? गति और विराम पढ़ा था ना। हाँ, तो वही चीजें दोबारा आने ला रही है। बल भी हम पढ़ चुके हैं M में, याद है? हाँ, M में, वो M में नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं, M से मास, A से एक्सेलरे। इंग्लिश में बात कर, हिंदी नहीं बैठ सके, तुरंत तुरंत हिंदी में बात कर बाद में, ठीक है ना। S से विस्थापन को नहीं, अंग्रेजी में बात कर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, तो ये एक वस्तु है,
कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। ये एक स्थान पर पड़ी थी, उस स्थान का नाम था एक्स, और इस वस्तु को हमने फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर दिया कहां, वाई तक। तो इस वस्तु पर बल लगाकर एक निश्चित दिशा तक विस्थापित, निश्चित दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, आपका वर्क डन कहलाता है। अब घर वाले आपको काम बोलते हैं कि जा बाजार से 2 किलो आलू ले आ, काम क्या है, आलू लेना। अब थे भलाई किन्ने ही गोता खा गया हो, कोई मतलब नहीं है, जब तक घर में 2 किलो क्या नहीं आएंगे, आलू नहीं आएंगे, आपका काम नहीं माना जाएगा। तो आप भलाई साइकिल ले गया, मोटरसाइकिल पर, और भाई क्या ला चाह पिया ये करके ले आया कि हो। हाँ, तो बल से वस्तु क्या थी, आलू, रेडी से क्या किया, विस्थापित किया, और कहां ले आए, घर पे ले आए। ये आपका काम है, पूरी जिंदगी काम करे हो। अब मान लो कि छोरी सिर में खा जान ला रही है, जुआ है, ठीक है, बड़ खान ला रही है जू, पिंकी आई खाज किसी बल से, वस्तु किसको, जू को जडू खावाई बटू क्या कर दी, बिना विस्थापित कर दी, बार नाखून मांगे करके मार दी सड़ी। यही है कार्य, प्रतिदिन क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, नाक में कुछ फंस गया, जोर से ऐसे किया, क्या निकल गया, कार्य बा, यही तो है ना, बल अंदर से लगाया, वस्तु ठंडाई है, नाम तो केले मामिंगो, और एक निश्चित दिशा में क्या हो गया, विस्थापित। ये क्या है, कार्य। समझ में आ रही बात, हर पल क्या कर रहे हो, कार्य कर, वो ये करना रहे हैं, वो भी क्या है, रफा चौड़ी करके हंसो, वो भी क्या है, पलक झपका रही हो, ये भी क्या है, कार्य है। बल लग रहा है, वस्तु अपनी जगह से क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। अगर विस्थापित हो गई तो कार्य है, वापस वहीं आ गई तो कोई कार्य नहीं है, ध्यान रखना, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो W बराबर F इंटू एस, कोई दिक्कत, ठीक है, उतार लो सूत्र, उतार लिया तो अच्छी बात है। लिखो यदि, सूत्र के बाद में, यदि बल तथा विस्थापन के मध्य, यदि बल तथा विस्थापन के मध्य एक कोण निर्मित हो, या सीधा लिख लो कोण निर्मित हो, यदि बल तथा विस्थापन के मध्य क्या निर्मित हो, एक कोण, एंगल बने, ठीक है ना, तब W बराबर, तब W बराबर। अब इसमें तो क्या था, बल भी बिल्कुल सीधा जा रहा था, विस्थापन में बिल्कुल क्या हो रहा था, सीधा जा रहा था, कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा। इस चित्र को देखो क्या हो रहा है, लीवर, लीवर खींचने ला रहे हैं ना, ले जाया हुआ है, खींच के ले जा कर रहा है बिल्कुल सीधा। विस्थापन हमेशा सीधा होता है, सहरेखीय, गोल गोल भी होता है, एंगुलर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में ये रहा हमारा क्या, बाहर क्या है, की भी स्केट है। अब चलो इनको एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स क्या बिल्कुल सीधा लगा रहे हैं क्या, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट की ये जो लाइन है और फोर्स की लाइन है, कहीं मिलकर एक क्या बना रही है, कोण बना रही है। अगर ये कोण बनता है तो फिर एफ इंटू एस नहीं होगा, गणनाओं में इस कोण को भी क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कितने चित्र बनाने हैं, 2, एक बिना कोण वाला और एक कोण वाला। बना लियो आगे, उम्मीद कर लियो थारा बना के दिखाया, चेक करा अभी, कौन बनाना भाई, ढोलने लग रहे है कौन ही नहीं, जुगाड़ से बनाओ अपना। एक में जिसमें बल और विस्थापन बिल्कुल सहरेखीय हो, और एक जिसमें कुछ क्या बना रहे हो, कौन बना रहे हो। 2 चित्र बना के दिखाओ, सिंपल सरल, जितने इजी हो सके। एक ही चित्र पड़ा है, उससे बन जाएगा। बन गया के, अरे कुछ नहीं करना इन्हें, देखो पावड़े त्रेड़ी होते, आ लो फोर्स हट लगा दो, ओ चित्र बन जाओ। एक बार ही फोर्स यहां लगाया, एक बार ही फोर्स थोड़ा सा क्या बनाते हुए लगा दिया, कौन बनाते हुए लगा दिया, क्यों क्यों, तो ठीक है, यही माथा बच्चे इतने सोच रहे हो, यही इमेजिनेशन करनी है। अगर आपको भौतिक विज्ञान समझना है, दिमाग में इमेजिनेशन पावर चलनी चाहिए आपकी।
ठीक है ना, चल रही है नहीं चल रही। अब खाज करी मान ले अभी बियण करी है यहाँ, कौन बने हो है, खाजन इया करी है, ऐसा नहीं की ऐसे की एंगल बन गया ना, बोर्ड रांगली बीच में क्या बन गया एंगल, तो कोण तो हर जगह अप्रोक्सीमेट बनता ही है। ठीक है, किसी भी चीज को धक्का मार रहे हो, चाहे किसी भी चीज को खींच रहे हो, चाहे भी किसी भी चीज को उठा रहे हो, एंगल हर जगह बनता है। किसी भी चीज का स्थान परिवर्तित करने के कितने तरीके हैं, चलो छोड़ो क्या करोगा जान के, समझ गए। सीधा सीधा कार्य है, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट तो एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा है, लेकिन कार्य जिस पर हो रहा है, जो फोर्स जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं उसमें एंगल क्रिएट हो गया, तो एफ इंटू एस तो रहेगा, साथ में उस एंगल को भी शामिल करना पड़ेगा। अब कोस की दो वैल्यू याद रखना, कोस की दो वैल्यू शायद याद होगी, एडवांस मैथ मुथ पढ़ो मन ध्यान है। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यदि आप फोर्स किसी वस्तु पर 90 डिग्री से लगा रहे हो, कितने डिग्री से, हाँ डिस्प्लेसमेंट इधर करने का प्रयास कर रहे हो, मैं चाह रहा हूं कि वस्तु आपकी तरफ हो जाए और मैं बीच में यहाँ धक्को दूं 90 डिग्री हूं, तो वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं, कार्य कितना रहेगा 0। और यदि कोस 0 डिग्री हो, ये एंगल जो है ये कितने डिग्री हो 0 डिग्री, अर्थात जिस डिस्प्लेसमेंट लाइन पर वस्तु को आगे भेजना है सेम फोर्स भी हम उसी लाइन पर लगा रहे हो, तब वैल्यू कितनी आती है कोस की 1 आती है। तो 0 मतलब मिनिमम, 1 मतलब मैक्सिमम, तो हमारे वर्क डन की वैल्यू इनके बीच में चेंज होती है। ये कितना डिग्री 90, ये मान लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट, या एस से लिखना चाहते हो तो एस से लिख लो, ये हमारा कोण है एफ है। चलो ऐसे नहीं, इसको रंगीन बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, ये तो हमारा कोण है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा कोण है फोर्स। ठीक है, और फिलहाल जो एंगल है वो कितनी डिग्री है, कितने डिग्री मान लेते हैं, ये 90 डिग्री। कितने डिग्री। अब यदि ये गुलाबी वाली लाइन, कौन सी लाइन, गुलाबी वाली लाइन जितनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंगल जितना 90 से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो वर्क डन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, वर्क डन बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर आ गया तो वर्क डन सबसे ज्यादा इस समय इस कंडीशन में कॉस की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा का मान कितना, मान लिख रहा हूं ध्यान रखना, डिग्री तो 0 है लेकिन वैल्यू कितनी है 1, इस कंडीशन में कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 0। तो ध्यान रखना, चीजों को उठाना खींचना ये ले जाना ये हम कई लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए किसी भी चीज को ले जाने की, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, कोई समस्या है इतने में, ये कार्य तो भी शुरू हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा किसी चीज का स्थान बदलने के कितने तरीके हैं, पूछा था ना अभी, बताओ। कितना तरीका है, 3 तरीके हैं, कौन कौन से, नाम, कैरिंग या लिफ्टिंग उठाना, ये पुशिंग क्या करना धक्का देना, ये क्या है पुलिंग क्या करना खींचना, और कोई चौथा तरीका है क्या, गायब कर देना है नहीं, चुटकी बजा के यहाँ है क्या, है फिल्मा में नाटका में है नहीं, स्थान बदलना है ओम ब्लिम ब्लिम छू ओडे बैठे अल्लाह अंडमान निकोबार लेकिन हाँ वो अपने करी थी पावर है को नहीं, तो हम तो स्थान बदलने के लिए कितने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, हम फोर्स अप्लाई कितने तरीकों से करते हैं, 3 तरीकों से। हम वस्तु को उठा सकते हैं, हम वस्तु को धकेल सकते हैं, हम वस्तु को अपनी ओर खींच सकते हैं। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में क्या होगा, कौन से बार की स्थिति में, किस द्रव्यमान की स्थिति में आप क्या लगाओगे, यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है, चलो आप द्रव्यमान कौन थे कंफ्यूज हो, बार, यदि वस्तु हल्की है तो मैं स्थान बदलने वास्ते क्या करूं, और स्टूल है स्थान बदलने हल्का सा है क्या करूंगा, है उठा तो फिर लाता क्या हमारे को रहेंगे आगे बिड्डी मिन्ने कर दे इया ना करे तो उठा के पास कर दिया करो। ठीक है ना, यदि वस्तु थोड़ी भारी है तो उठ नहीं रही है, कमर बांटा मुंटा जी खरा है, लेकिन थोड़ी भारी है तो क्या करोगे, जैसे कि ये वाला स्टूल लोहे वाला भारी है, छोरियों कौन जगह जाओ, ठीक क्या करेगा
धक्का देंगे या खींचेंगे? और वस्तु बहुत भारी है, यहां से पता लगेगा आपका पॉइंट। यदि वस्तु बहुत भारी है तो धक्का देंगे या खींचेंगे? सोचो, इमेजिनेशन। दिवाली की सफाई, बेड बुड इन्हें भी ना करना, खींच के बेड कर दोगे? रुक जी, तो जान तो नीचे करवा के जाई, खींच के ही करना है। हाँ खा जी तेरी। हाँ बोलो भाई, जब वस्तु बहुत ज्यादा भारी है तो क्या किया जाता है? पुशिंग की जाती है। क्या की जाती है? धक्का दिया जाता है। वस्तु ठीक ठाक भारी है तो मांचो या खींची जाए, मांचन कदी आस्ते थे, धक्को कौन दियो। लेकिन ट्रंक, अलमारियां, गोदरेज जाली बना खींच के देखिए दाना हुआ कि थर का नहीं। ठीक है, क्यों? एक तो उनकी हाइट बहुत चीजों पे डिपेंडेबल है ये, कि खींचोगे या नहीं करोगे। ऊंचाई ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी ऊंची गई, हाइट ज्यादा है तो सेंटर में ही होगी ना वो तो। ठीक है, वो तो ज्यादा ऊपर गई। और जे थे भी ना धक्को देने ला रहे हो, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचो तो अलमारी जी तो जे परला पास जगह दप तो नहीं पटक देगा। अगर खींच रहे हो बीच में से पकड़ के तो अपने ऊपर ले आओगे उसको, तो डिपेंडेबल है, कंडीशन अप्लाई है। लेकिन एक सिंपल वे में वस्तुओं का स्थान परिवर्तित करने के मात्र कितने तरीके हैं? 3। उठाकर, हाँ हिंदी में, अब हिंदी में बात कर, क्या करके? धकेल कर, और तीसरा खींच कर। जो उपयुक्त लगे वो आप यूज कर सकते हो, समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या पढ़ रहे थे? कार्य लिखो। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसका मान विस्थापन की दिशा, इसका मान विस्थापन की दिशा तथा बल व विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसका मान विस्थापन की दिशा, किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तथा बल व विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है। करता है नहीं करता? हम्म, ठीक है, इसको विस्थापित करना है। क्या करना है? विस्थापित करना है। अब मैंने कहा है कि कार्य का जो मान है वो दो चीजों पर डिपेंडेबल है। किस किस पर? कि विस्थापन की दिशा क्या है और विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण क्या है। अब एक बात बताओ, दिशा, इसको नीचे से ऊपर उठाना आसान है या इसको धक्का देना आसान है? कौन समझ में बात के? वेट लिफ्टर थोड़ी देर पहले वजन चकायो था ना, बिना रुड़ाणो आसान है कि बिन चक्की ऊपर टांगना आसान है? वो बताओ। रुड़ाणो तो विस्थापन पर निर्भर है कि नहीं है, कि विस्थापन किस दिशा में कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आप विस्थापन ऐसी दिशा में कर रहे हो जहां कोई अन्य बल आपकी मदद कर रहा है, आपका विरोध नहीं कर रहा, तो आपका कार्य आसानी से हो जाएगा। और यदि आप डिस्प्लेसमेंट ऐसी दिशा में कर रहे हो कि अन्य बल आपका क्या कर रहा है? विरोध। जब आप वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हो तो आपको मना करता है कोई उठाने के लिए। कौन? पापा। पापा ही तो है सारनो मोटो बल किसो, गुरुत्वाकर्षण बल। मना करता है ना, उसकी उल्टी दिशा में काम कर रहे हो नहीं करे, काम धाना जिंदगी में क्या करना है? हाँ, ऊंधा ही करना है। ठीक है, उससे कार्य को समझ लो क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको यूं ऐसे खड़े करके यहाँ आसान है। ठीक है, यही नहीं है धक्को देके पतला बस मुंह बोलना आसान है। एक सिरा टैग लगा रहेगा, ठीक है, इसको यूं उठाना है, अरे यहाँ चकना, यहाँ पड़े, यहाँ चकना, ये आसान है।
है? रुड़ाना आसान है ना, आराम से गोल गोल क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो वर्क डन जो आप कर रहे हो वो विस्थापन की दिशा पर डिपेंडेबल है। दूसरा, विस्थापन और बल के बीच बने कोण पर, वो थोड़ी देर पहले बताया था, 90 डिग्री के कोण पर यदि किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, 0। और ध्यान रखना, बल जिसको हम, कार्य जिसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू लिखते हैं, ये एफ इंटू क्या होता है, एस। और आप एफ तो लगा रहे हो लेकिन क्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आपका वर्क डन भी कितना होता है, 0 होता है। कौन है आपा, कौन जाना कौन है, के करने ला रही है पापा की परी है, के करे धक्को देखी ना बीत ने, रा सोचा मैं नहीं ला दूंगी, ठीक है। पूरा जोर लगा दिया, पसीने से लथपथ हो गई, दांत बीच रखे है, लेकिन दीवार अपनी जगह से 1 mm भी नहीं ली। तो अनंत बल लगाने पर भी यदि विस्थापन क्या होता है, 0 है, तो भौतिक विज्ञान कहता है कि कौन करे, तने के लेने भेजो आलू, गेड़ो मारी आया, इन्ने जाइए बिन्ने जाइए, 4 घंटा भरी दोपहर के माँ, और घरे खाली आता गया, और के कौन लिया, आलू कौन लिया, तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, भले थे कितनी तफरी मार के आया हो, ठीक है, ध्यान रखना। और वो तो एक काम जो दिखता था, लेकिन कुछ काम तो आपने किया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। परांठा किंग बनना है, आलू का बनने पे आया ही को नहीं, जब आया ही नहीं, विस्थापित ही नहीं हुआ, तो कार्य का आएगा, समझ रहे हो? हाँ, तो कार्य 0 भी हो सकता है, पता है क्या? यहां से क्या पता लगता है कि वर्क डन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब वर्क डन 0 भी हो सकता है ना, तो ध्यान रखना, 0 के इस तरफ भी कुछ होता है, 0 के इस तरफ भी कुछ होता है। तो कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कार्य नेगेटिव भी हो सकता है, तभी तो कार्य 0 हो सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ, लिखो आगे। इनके बाल की क्या निकालना, खाल निकालना। अब खाल थारी काट दूंगा, कार्य की विमा बना के दिखाओ। डायमेंशन निकालो भाई। बोल लो को नहीं, विनोदिया इन्ने बिने ना दे, मैं बोर्ड पर मारूंगा डंडो तेरे। डायमेंशन ऑफ वर्क, MLT की गाते बता दो मेरे को तो बस। हाँ भाई, ओ भाई पीली बंगा के नाम है, रॉबिन। आवे की बीमा काटनी, रॉबिन भूल गयो, रॉबिन हुड पांडे हैं ये। हाँ ला रहा है, कार्ड बीमा। नहीं, मैं तेरे सिल्ड कार्ड नहीं, ध्यान रखी। हाँ तो कुटने वाला है टिका आगे। हाँ दलीप, तेरे आगे एक बंदो बैठे अभी हमारी बीमा कौन नहीं आई, तब थारे माथे पर बल्ब जगन ला रहे कि बीमा कौन नहीं आई। हाँ ओ भाई, भला तेरा सार लो पड़ोसी बीमा। हाँ इन्ने थारे चारा मुंह बीमा, M1L1T-2। हाँ भी, M1L2T-1। हाँ भी, M1L2T-2। हाँ भी बोल, M1L2T-1। हाँ भी बोल, M1L2T-2। कौन है T-2 और L2 और M1? हाथ खड़े करो। किस किस की डायमेंशन ये आ रही है? देखो डायमेंशन डिमेंशन मैं रोज रोज कौन सिखाऊंगा था, नहीं बता दिया था, दिमाग लगा ले। M1L2T-2 किस किस की आ रही है? ये सभी की सही है, बाकी सारा एक दूसरे मुंह कान देखता रहो कि गड़बड़ होगी। हाँ भैया क्या हुआ विमा, मम्मी ने बुला लिया, माँ विमा है, शिकायत करते मेरी मम्मी ने बुला के, मैं नोड़ा करे और गुटा ओढ़ दूंगा, बाहू ध्यान रखी। F/S बल, बल की विमा क्या है, और S की विमा क्या है, डिस्प्लेसमेंट की विमा। इसकी तो विमा L1 है, क्या है इसकी विमा क्या है, M1L1T-2। पीछे मैंने कहा था ना महत्वपूर्ण याद रखना, कहो कौन हो के। हाँ तो क्या मैं कहो, आज के दिन वास्ते कहो मैं,
अब इंगी विमा किया काटोगा, अब मैं पहला बता दियो, रोज रोज मैं पंगो लेता पूरा को नहीं हूं। F बराबर एम में, F बराबर एम में, एम यानी कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m1। ए यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एल कितना 1, और सेकंड कितने 2, नीचे है ना, कहां गए ऊपर, तो एल कितने हो गए 2। इसकी विमा में एल कितने हो गए 2, कैसे हो गए, एक तो बल से मिला, एक किससे मिला, विस्थापन से, टाइम की घात 2, क्योंकि त्वरण में मीटर प्रति सेकंड की। हाँ, लास्ट बारी बताने ला रहे हूं, अगली बारी अपने आप कर लेना, सही कर लेना, सोच लियो, ठीक है ना। हाँ, इतनी गलतियां माफ नहीं होंगी है, कितनी गलतियां करोगा पहले तो वो बताओ, गलतियों का पुतला है इंसान, है नहीं, गलतियां गलतियां भर लियो आपके अंदर। तो ये है बल की क्या डायमेंशन, रटा मार लियो, मारो तो मेरे माओ तो, बल की क्या, सूर्य कार्य की, ठीक है, विमा होगी। चलें आगे, अदिश है कि सदिश है, अरे अदिश है कि सदिश है, अदिश, वेक्टर है कि स्केलर है, अंग्रेज क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि ये दो चीजों का व्युत्पन्न है, किस किस का, बल का और विस्थापन का, बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, सदिश इनटू सदिश अदिश, समझ गए। चलें आगे, लिखो फिर नेक्स्ट, एक जूल कार्य, कितने जूल, एक जूल का काम कितना होता है, क्या मैं एक जूल को काम कर दियो, कितो कर दियो, तो लिखो एक न्यूटन के बल से यदि किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल के तुल्य होता है। यदि किसी वस्तु को 1 न्यूटन के बल से 1 मीटर तक विस्थापित कर दिया जाए तो जो वर्क डन कंप्लीट हुआ है वो किसके तुल्य होगा, 1 जूल के तुल्य होता है। लगाए गए बल का मान कितना, तो 1 जूल कार्य किसके बराबर है कि 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु कितनी 1 मीटर तक क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य किसके तुल्य है, हाँ, तो जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। देखो ना, उतारो, न्यूटन किसकी इकाई है, बल की, और इकाई क्या है बल की, डायन ना पहला तो थे बोल लिया, किलोग्राम ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो लिखो 1 केजी मीटर का कार्य बराबर होता है 9.81 जूल के, क्योंकि मैं तो 2 किलो आलू ले गया यार, अरे ले गया कौन ले गया, बाता बाता में दिया है, के पीसा लगा थारा, हम तो 1 किलो लाना है, कितने किलो, 1 किलो आलू जब 1 मीटर तक चल जाता है ना, तो आपने कितने जूल का काम कर दिया, 9.8, और थारो घर है 1 किलोमीटर दूर, रेडियो, 1 किलो आलू उठाए, कहां से चले, रेडी से, कहा अपने घर, काम तो तभी होगा ना, थे घरों रेडी तय वो कौन गणी जाए, वो तो गए ही यही, आ रहे हो विस्थापन तब कार्य में, आप रेडी तक पहुंचे, आलू नहीं आए तो कोई कार्य नहीं है, ध्यान रखना। तो 1 केजी मीटर, 1 किलोग्राम की वस्तु आप 1000 मीटर तक लेके आए हो, कितना कार्य हो गया, हजारों गुणा कर देंगे, 981 जूल का काम कर देते हो, कब, जब 1 किलो आलू को 1 किलोमीटर दूर अपने घर तक पहुंचा देते हो। तो घर का आगे क्या थे काम कौन करो, माना क्या 981 जूल को काम हो गया, ले रुपया दो, 1 जूल को 1 रुपयो, फुटेज जोला फिर 981 रुपया किलो आलू ले आऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, आगे समझाऊंगा इसकी कीमत कैसे तय हुई है, कोई दिक्कत है। देखो कार्य की सबसे छोटी इकाई अर्घ है, कार्य की सबसे छोटी इकाई अर्घ है,
और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। दस की पावर 7 अर्ग। ब्रिटिश प्रणाली में इसकी इकाई है फुट पाउंडर। ब्रिटिश में क्या है? फुट पाउंडर। और 1 फुट पाउंडर बराबर होता है 1.355 जूल के। ये आंकड़े याद रख लेना, ठीक है? बाकी कल देखेंगे।